पिछले सप्ताह हुए बापोली आर्य समाज में मारपीट व हुए प्रकरण को लेकर आज संजौली में बापोली सनोली ब्लॉक के गणमान्य व्यक्तियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और 27 तारीख को जो आर्य समाज द्वारा हवन करने का जो घोषणा की गई है, उस पर भी उन्होंने आर्य समाज से निवेदन किया है कि वे अपने इस कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दें और प्रशासन से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि किसी भी पार्टी को इस बारे में हस्तक्षेप न करने दें जब तक आर्य समाज व बस अड्डे के बारे में कोई स्पष्ट निर्णय न आए। सरपंच ने 1205 गज आर्य समाज की जगह छोड़ रखी है, में कोई मामला हुआ नहीं। जो पंचायत जमीन के अधिकार के तहत जो जमीन है सिर्फ उसी का प्रस्ताव है। कौन फला ये ले रहा है कि हवन करते यार समाज को लठ जड़ तो ऐसा कुछ नहीं रहा, हम हो ऐसा कुछ नहीं रहा। लेकिन जो कार्यकर्ता होते तो लोग ये जो भी हो गया तो हम जाए। धन्यवाद, जय हिंद। सबसे पहले मेरा सभी पंचों को हाथ जोड़ कराऊंगा। ये जो सूर्यकांत प्रधान जी ने बात रखी, जिसने भी पंचायत का सिस्टम बनाया उनका शुक्रिया, प्रधान जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सिस्टम बनाने में मैं भी भागीदार हूँ, क्योंकि ये देखने में आया कई दिनों से, लगभग 10 दिन हो गए, बहुत बड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे लेकिन मैं शुक्र मानता हूँ परमपिता परमात्मा का कि बहुत शांति रही। और अब हमने 5, 4, 7, 10 साथियों ने मिलकर क्यों न समाज में बुद्धिजीवी आदमी एक शेख है, सर्व समाज है, इसमें कोई ऐसा रास्ता निकल जाए जिससे ये पंगा आगे ना बढ़े। ये जितना हो गया ये भी बहुत ज्यादा हो गया मेरी अपनी सोच से। तो मेरी पुनः फिर सभी पंचों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसका समाधान निकालो। ये सबकी जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी है। राम राम। कुछ नहीं करेगा ना सरपंच बापोली से पूछा, ना उसको हमने कहा भाई पंचायत होगी तो आइए, और ना जो साथी आर्य समाज है में भी हमारे भाई मैं बाहर के उनसे भी नहीं पूछा, ना उनको गया कहीं भाइयों जिन्होंने मेरा सोचा जब वो नहीं है या वो नहीं है। ये तो सिर्फ भाई दोनों तरीकों से बिना कुछ कहे अपना ही पंचायत का सिस्टम बनाए और पंचायत ही इसमें अपना कोई फार्मूला निकाले। कुछ लोगों को अपना रहे भाई या तो आर्य समाज विरोधी है, जो ये आर्य समाज विरोधी होता तो क्यों मांगता साइड के लिए। ये कुछ आपको अपना रहे और ये अपना कोई निजी काम भी नहीं इसका, लोग जो अपना निजी जो कब्जा करता फिर तो लोग इसके खिलाफ भी होंगे। ये तो बस स्टैंड का काम है, अपने सारी सोसाइटी का काम है, रोड पर बढ़िया जगह बढ़िया लोकेशन है। तो हम दोनों को सरपंच साहब के लिए कुछ मीटिंग बनाओ, कमेटी बनाओ, दोनों पार्टी ने बुलाओ करो, इसका समाधान निकालो। के लिए देखने के लिए रतन सिंह जी वो मेरे पास भी आया था जी, जब ये उस देखने बाप को ले आया, फिर मैंने चाहे जी विनोद जी को भी फोन कर दिया, वो भी आएंगे, फिर बात रख के लिए कैसे है कि ऐसे सुपास सरपंच के यहाँ रहते और बस अड्डे का जो इंगे कुटी में जो करे नहीं, कुटी के अंदर करे, कुटी के अंदर करे तो बस अड्डे में बड़ी बाधा पड़ेगी बसों की आने जाने में।
भाई बाधा पड़ेगी। हमने तो आर्य समाज के उसी पे ही वो रख दिया। कुलदीप जागड़ा कह रहा था सरपंच साहब वैसे वहाँ घर पर आने का, मैंने तो वही मुनासिब समझी, वही जगह सब ठीक लगी। देखो मेरे तो दोनों ही उधर आर्य समाज जी भी अपने हैं, शिव कुमार जी भी अपने हैं, सुरेंद्र जी भी अपने हैं, सारे हैं अपने हैं मान लो। देखो वैसे तो डीएम साहब ने खुद कही थी भाई यही पास करिए हमने, जो हम उधर करें जो कुटी के अंदर करेंगे तो यहाँ आने जाने में बड़ी बाधा पड़ेगी। और जो सभी फैसला करेंगे सभी मुनासिब समझ के जैसा भाई जो पास करेंगे वो सब करेंगे। ये तो सारी 27 है जी, आगे इधर उधर से सारा संभाल का हल्का ही है आप जो सभी मुनासिब समझेंगे। अरे इस बात को देखो बैर दुश्मनाई ये तो ठीक नहीं है, जब निमट जाए जब ही ठीक है। और दूर दराज से मेहमान से आए सर्व समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति, थोड़ी सी आवाज की दिक्कत है मेरी, मैं बोल तो नहीं पाऊंगा लेकिन थोड़ी बात मेरे दिमाग में आ गई। एक तो जिन भाइयों ने जो प्रधान प्रीतम जी ने कहा कि कुछ सदस्यों ने ये इकट्ठे करने का प्रोग्राम, फिर अच्छी बात है। तो व्यवधान समाज के अंदर, सर्व समाज के अंदर किसी एक अलग समाज की बात ही नहीं, ये मुद्दा मेरे ख्याल में सर्व समाज का ही है, नहीं किसी एक किले समाज का नहीं। तो जिन्होंने इसमें ये काम किया बड़ा सराहनीय काम किया, लेकिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से बतला से के भी करने चाहिए थोड़े से काम। ये अगर थोड़ी सी सलाह ले लीजिए अच्छी बात है, क्यों कई बार हम मुद्दे उठा तो लेते हैं लेकिन उसकी फिर जो आगाड़ी तो कुछ और पिछाड़ी नहीं पाती, पिछाड़ी में बड़ी समस्या खड़ी होती। तो मेरी हाथ जोड़ कर सभी से रिक्वेस्ट है कि ये मुद्दा मेरे ख्याल में सुन तो रहे मीडिया में पूरा हमने इसकी एविडेंस का तो नहीं पता क्या होया क्या मुद्दा है, सभी ने इस बात का भी पता नहीं। अब कोई भी पंचायत आज का टाइम पंचायत का रहा तो नहीं, क्योंकि पंचायत शर्मसार से होती थी, शर्मसार का जमाना नहीं रहा, मानता कोई है नहीं। पर पंचायत उस मोड़ भाव है जब पंचायत आपस में जबरदस्त खिंचाव वाला है पंचायत का, तब उसका रास्ता बैठने का है। मुद्दा ही जो मेन चीज आज की पंचायतों में जो देखने आया, हम कई बार इकट्ठे मिलकर एक ऐसी सोच कर रहे हैं भाई सब मिलकर इस काम ने कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो बड़ा हम सक्सेस हुए। अगर दोनों पार्टी मौके पर हो तो एक तो एविडेंस बढ़ जाती है, उनका पता लग गया हकीकत का भी क्या कहानी है, सच्चाई क्या है, तभी लोग बात समाज में बात कर रहे हैं। ये चीज नहीं हो पाती, हम इकट्ठे हो गए अपनी मर्जी से कई बार कर तो लेते हैं, लेकिन एविडेंस निकालनी बड़ी मुश्किल की बात है। वैसे पंचायत एक ऐसी चीज है जिसमें एविडेंस की मेन जरूरी है। ये जो बड़ी बड़ी जो कोर्टें हैं वो तो तारीख लगाई जाए, बड़े लंबा टाइम निकाल के एविडेंस ढूंढे, इसमें तो वैसे पता तो हो आदमी ने, फिर बताता कोई नहीं, जो वो बात करते जाते। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमें इस बारे में पूरा पता तो नहीं है, कोई भी आदमी इस मुद्दे को, ये मुद्दा क्यों होया, कैसे होया, इसका स्पष्टीकरण भी कोई देना चाहे वो देना चाहिए। इसने सही बता पंचायत के अंदर बैठ के अगर कोई झूठ तुमानी है, जैसे कि भाई की बात देंगी, इसी तरह इन बातों का तो कोई बात नहीं। जिस भाई ने इसका सही पता है भाई यह कहानी क्या है, वहाँ जो वह जमीन है कैसी वह जमीन है, उस पर क्या पंचायत का अधिकार है, क्या उस पर आर्य समाज का अधिकार है, उसका एक बार स्पष्टीकरण मेरे ख्याल में सभी ने, यहाँ जितने भाई बैठे सभी ने नहीं पता होगा। इस बात का पता लग जाना चाहिए भाई वो क्या चीज है, और उसकी कोई ठोस एविडेंस, कोई आदमी विशेष जानकार जो सच्चाई बता सके, एक बार वो क्लियर करे, उसके बारे में विचार करने की बात होगी। बहुत अच्छी बात है। मेरा ये सुझाव आज इस पंचायत में अध्यक्षता कर रहे हमारे पंडित जी, सभी गांव से आए मौजूद आदमी, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, मैं बापोली गांव से हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, उस जमीन के बारे में जितना मेरे को ज्ञान है, मैं पंचायत को साक्षी मान कर, भगवान मान कर सच्चाई बताऊंगा, कोई तरफदारी नहीं करूंगा। 13 कनाल
कुछ मरले जमीन है, 1 कनाल 2 मरले 5 मरले समाज के नाम है, बाकी जमीन ग्राम पंचायत के नाम है। उसमें एक बारात घर बना दिया 2 कनाल में, 1 कनाल 5 मरले जो भी है वह समाज की छोड़ दी, बाकी बस स्टैंड में दे दिया। आज से लगभग 1 साल पहले इन आर्य समाज की और ग्राम पंचायत के हमारे सरपंच की पंचायत हुई थी, मीटिंग हुई थी। उसमें सरपंच ने ये कहा था भाई जो आपकी यह जगह है इसमें मैं कुंड बनवाऊंगा, यहाँ कमरा बनवाऊंगा, इसका अलग गेट बनवाऊंगा, यानी मतलब इसका पूरा का पूरा ढांचा तैयार कर कर आप लोगों को सौंप दूंगा। हाँ होगी थी, लिखतम है। लिखतम होने के बाद भी जैसा बस स्टैंड का रोड़ा उठा, एक हमारी कुछ जमीन यहाँ पंचायती पड़ी जहाँ हमारा अस्पताल बन गया, या तो खाई घोड़े रोड पर जो कुटिया की जमीन थी वह दिखाई और यह जमीन दिखाई। प्रशासन ने वह जमीन पास कर दी, लेकिन आज क्या है, मैं तो कह रहा मैं अपने ऊपर लूँ, मैं किसी को ऊपर नहीं दूंगा। मैं तो चैलेंज कर रहा भाई यहां बस स्टैंड नहीं बन दूंगा। प्रशासन ने बस स्टैंड मंजूर कर दिया, पंचायत की जमीन है, पंचायत ने रेजुलेशन करके प्रशासन को दे दिया। मैं कैसे रोक सकता हूं एक आदमी बस स्टैंड को? पंचायत तो रोक सका है, लेकिन मैं नहीं रोक सकता। जब ये कह दिया जितनी सारी जमीन है पूरा का पूरा ढांचा जो हमने इसमें बनवाना हो, मैं गवर्नमेंट की तरफ से फीस ले आया 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, कितने भी से लाख हो, मैं तुम्हें तैयार करके दूँ। लेकिन सारी जमीन पर कब्जा करना, सारी जमीन पर बाधा डालना कोई तुक्की बात थोड़ा ना। ठीक है, बारात घर बना दिया वहाँ, मतलब हमारे गांव में 4-5 बारात घर बनाए एक सरपंच ने। जो मोहल्ला वाइज है उसके काम अब है, उसका तो यहाँ मोहल्ला भी नहीं लगता, जहाँ बारात घर बना आई उन मोहल्ले के काम आओगा। मतलब किसी का दुख हो, कोई तिरमी हो, कोई प्रोग्राम हो, अब वहाँ करें। पहले हमारे एक ही चपैड़ थी, उसमें होया करता, ये 4-5 बन गए, अपना जहाँ जिसके दिल लग गया वो वहीं करना। कब्जे आड़ी कोई वो नियत आड़ी खराब आड़ी कोई बात नहीं है किसी की, लेकिन पहली इस बात की आएगी अब यहाँ बस अड्डा नहीं पड़ने देंगे। आप सब सियाने आदमी बैठे भाई बस अड्डा बनवाओ जी, आपने पंचायत करी, या भाई वहां कुछ और बनवाओ, या तो ये पंचायत ना करना। तो नमस्ते जी, गलत बोल रहा हूँ भाई मेरा। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। भाई 2 भाइयों में मतलब 2 ग्रुपों में लगा लो या पंडित नक्षत्र झगड़ा। और भाई इससे पहले हमारा काम है कि भाई झगड़े को किसी तरह इसको निपटा, उसके बाद हम कोई विचार करें भाई आपस अड्डा बनना चाहिए या भाई आर्य समाज बनना चाहिए, वो निर्णय उसके बाद होगा। पहले हम ही सहमत करें और फिर किसी तरह झगड़े को खत्म करें। तो मेरी जिन भाइयों ने भी ये मेहनत करी, ये सलाह करके जो है ना पंचायत रखी, तो थोड़ी सी इसमें कमी रही, रिजल्ट कुछ निकलेगी तो थोड़ा सा इस गरीब में का भी ध्यान रखें, आप इसमें थोड़ा सलाह कर लें, पहले सलाह करके जब जो है ना उस बात तो इसमें भी सलाह करनी चाहिए और 10 आदमियों से और सलाह करनी चाहिए। तो अब जो है ना फिर वो आ जाएगा, ये समय जो है ना ये एक आदमी का एक ग्रुप का तारीफ करना अच्छा सबने बता
मोदी जी भी आदमी बैठे चिंकी के जा रहे हो क्या नाम है, कहता हूँ घटिया हूँ बढ़िया हूँ वो सब जानते हैं। ठीक, तो ये जो है ना किसी के दूर जाने का टाइम नहीं है। ये तो ये है कि भाई उसमें भाई 10 आदमी युक्त करें जाए या तो बहुत पैसा वाला द्वारा करें तो पंचायत बैठी है, सभी से इजाजत लेगा। जो भी आदमी या कमेटी कोई बात नहीं, जो भी कमेटी बनाई जाए 5 आदमी 10 आदमी बल्कि 11-15 आदमी, और वो हमारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं, MLA MP है, उनसे भी संपर्क करो और मालिक से भी संपर्क करो और उधर सरपंच से भी संपर्क करो, दोनों तरफ से संपर्क कर। हल एक ही दोनों वही है, वो इतनी जगह है वहाँ बस अड्डा बन जाए और ये समाज का हाल यू यार इसी टॉपिक पे चलना आप लोगों ने जब ये एकदम मेरी जगह चला बाकी तो हमारी हो गई डॉक्टर साहब ने मतलब बिना अब जो रहती कमेटी बने बिना भी कोई हल नहीं मिलेगा। कमेटी का नाम फुटबॉल मिलेगी और जब टाइम टेकन तो क्या आज भी ना लगेगा और ये उसने आगे बढ़ाता है कमेटी बनाने की बात करो। ऐसा है कि आज गांव संजौली के अंदर सरपंच बापू के घर पर एक सर्व समाज की मीटिंग हुई है। जो बापोली आर्य समाज का और पंचायत का प्रकरण चल रहा है उससे संबंधित मीटिंग है। भाई किस तरीके से इस झगड़े को, किस तरीके से इस भाईचारे को कायम रखने के लिए इसको समाप्त किया जाए, आपसी जो मन मुटाव है उसको दूर किया जाए, इसी को लेकर के सारे समाज के भी और 36 बिरादरी के प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ पे इकट्ठे हुए और सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। और इसके लिए समाज के सभी लोगों की 11 सदस्यीय कमेटी नियुक्त कर दी है और उसकी कल 3 बजे हमने मीटिंग रखी है और उसमें सलाह मशवरा करके हम दोनों पक्षों से मिलेंगे, दोनों पक्षों की बातें सुनेंगे और जो भी दोनों पक्षों को मान्य होगा कोशिश करेंगे कि उन लोगों का समझौता हो। आर्य समाज की जो जगह है वो आर्य समाज को मिले, जो पंचायत की जगह वो पंचायत को मिले और गांव का और समाज का भाईचारा कायम रहे। आर्य समाज के लोगों ने कहा कि हम 27 को हवन करेंगे, तो अगर हवन होता है और गांव वाले इधर से खड़े जाते हैं विवाद बढ़ सकता है। वैसे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का अभी आर्य समाज ने भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों का ये प्रयास है कि हम सारे दोनों पक्षों की सहमति से दोनों पक्षों का फैसला कराएं, दोनों पक्षों के साथ न्याय हो। तो मैं इस तरीके की रिक्वेस्ट आर्य समाज से भी करता हूँ, दूसरे भाइयों से भी करता हूँ कि ऐसा कोई तनाव पैदा करने की गांव में कोशिश न करें जिससे गांव का भाईचारा खराब हो। और इस तरीके का जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है हवन का, यज्ञ का, उसको पोस्टपोन किया जाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ और सभी भाइयों से यही प्रार्थना करता हूँ कि गांव में शांति बनाए रखें, सोशल मीडिया का भी कम से कम प्रयोग करें और हमारे जो हमारी 11 संसदीय ये एक कमेटी बनी है इसमें सहयोग करें और एक न्यायपूर्ण तरीके से ये दोनों पक्षों का हम फैसला कराएं। इस तरीके की हमें अपेक्षा करते हैं।